जय भीम नमो बुद्धाय। आप देख रहे WH न्यूज। मैं हूँ विजय खवसे। इस वक्त मैं बोध गया में हूँ और बोध गया में महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए एक आंदोलन शुरू है। आंदोलन की पल पल की खबर देने के लिए हम नागपुर से बोध गया हमारी WH न्यूज की टीम पहुंची है। लेकिन आज के क्या खबर है, आइए जरा देखते हैं। तमाम सोशल मीडिया में पत्रों के माध्यम से मैंने कई बार आवाज उठाई है कि ये आंदोलन केवल चंदे और धंधे के लिए हो रहा है। ये आंदोलन BTMC एक्ट को निरस्त करने के लिए ही हो रहा है, क्योंकि ये आंदोलन के जो नेतृत्व करने वाले हैं वो दिशाहीन है। उनको आंदोलन की कुछ भी जानकारी नहीं है। फिर भी भारत के विभिन्न लोगों ने महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए पूरे भारत से जो योगदान दिया, आकाश लामा को आर्थिक दान दिया, उसका दुरुपयोग करने का पूरा ये षड्यंत्र है। मैं कई बार आकाश लामा के बारे में बोला कि ये आंदोलन ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है और निश्चित रूप से भगवान बुद्ध के 2529वीं जयंती के अवसर पर और जयंती के पहले इन्होंने ये आंदोलन स्थगित किया है। इससे भारत के बौद्धों की भावना आहत हुई है। बहुत बड़ा भारत के बौद्धों को सदमा पहुंचा है। इस तरह से आंदोलन करेंगे तो आंदोलनकारियों के प्रति नेक्स्ट टाइम कोई भी भारत का बौद्ध भिक्षु या बौद्ध धर्मगुरु विश्वास नहीं करेगा। 92 का आंदोलन देखा लोगों ने। 92 का आंदोलन देखने के बाद 2025 का आंदोलन देखा लोगों ने। और ये आंदोलन के माध्यम से जो अभी वर्तमान में जो जितना उत्तेजना थी लोगों में, जितना आक्रोश था लोगों में, लेकिन उसके भावनाओं को ठेस पहुंचाई। मुझे लगता है के राहुल, विनय चारा के आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उन्होंने जो आक्रोश प्रकट किया है वो निश्चित रूप से उनका आक्रोश सही है। चाहे उस आंदोलन में कई वरिष्ठ भिक्षु सपोर्ट के लिए आए, कई भिक्षु ने उनको कहा कि ये आंदोलन भिक्षु संघ के माध्यम से होना चाहिए था, कई लोगों ने बोला कि भिक्षु संघ का नेतृत्व होना चाहिए था। लेकिन आकाश लामा की हठधर्मी, आकाश लामा का ईगो, आकाश लामा का स्वार्थ और उनके साथ में कुछ जन लोग, जिसमें चंद्रबोधि पाटिल है, भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल के लोग मिलकर इस आंदोलन को लोगों में दिशा देना चाहते थे, लोगों को गुमराह करना चाहते थे। लेकिन मैं बार बार बोल रहा था कि इनके नकाब जल्दी उतर जाएंगे और निश्चित रूप से बुद्ध जयंती के पूर्व ही इनके चेहरे पर जो नकाब था वो उतर गया है। अब इस आंदोलन से लोगों में एक दुख पैदा हुआ है। लोगों में जो आस्था थी, लोगों में जो विश्वास था, लोगों में महाबोधि महावीर मुक्त हो जाएगा ऐसा जुनून था, लेकिन आकाश लामा ने पूरे भारत के लोगों के साथ ये आंदोलन स्थगित कर एक बहुत बड़ा अपराध किया है, बहुत बड़ा अपराध किया है, बहुत बड़ा अकुशल कर्म किया है। मैं कई बार कई लोगों ने बोला कि बनते आकाश लामा को विरोध में, आंदोलन के विरोध में। मैं कभी आंदोलन के विरोध में नहीं रहा। जो महाराष्ट्र में लोग चिल्ला रहे थे, पूरे भारत में लोग चिल्ला रहे थे कि हर्षबोधि भंते जी आंदोलन को विरोध कर रहा है, मैं उन्हीं लोगों को अभी बताना चाहता हूं, मैं उन्हीं लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, मैं उन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या मैं जो उस वक्त बोल रहा था तो गलत था? कितनी मैंने गालियां खाई, कितने मैंने अपमान झेला, कितने मेरे विरोध में लोगों ने प्रचार किया, फिर भी मैं सत्य के पक्ष में हूं। अभी भी वक्त गया नहीं। आंदोलन कम नहीं होगा, आंदोलन को कम नहीं किया जाएगा। लेकिन जिन जिन लोगों ने बड़े आंदोलन को मुक्ति के लिए जो सहयोग दिया, उनकी भावना को हाथ पहुंचे। मुझे भोपाल से फोन आए, मुझे छत्तीसगढ़ से फोन आए, मुझे भारत के विभिन्न राज्य से फोन आके फोन पर पूछा गया कि भंते जी क्या आंदोलन स्थगित हुआ? दो तरह का वातावरण निर्माण हुआ है सोशल मीडिया पर, दो तरह का वातावरण निर्माण है। एक कॉन्फ्रेंस हुई विनय चारा की और के राहुल की। के राहुल ने तो साफ आरोप लगाया। के राहुल निश्चित रूप से 2 महीना वहां पर बैठे थे और विनय चारा भी बैठे थे। बीच में
ज्ञान ज्योति भंते जी भी बैठे थे, बीच में सुमित रत्न बैठे थे, कई भारत के विभिन्न भिक्षु वहां पर आए धरने पर। लेकिन भिक्षु के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है आकाश लामा के साथ, और उसमें सर्वोपरि भंते प्रज्ञाशील है, जो अपने आप को 6 साल सचिव मैनेजमेंट कमेटी में रहने के बाद कहता है कि मैंने ये किया वो किया। अरे भाई, जब आपने किया तो आपको जल्दी से जल्दी निकाला क्यों गया है? इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि आप बुद्ध जयंती के अवसर पर जितने भी भारत के बौद्ध है, आप बुद्ध जयंती पर आइए, शांति के साथ बुद्ध जयंती मनाइए। और बहुत जल्द बोध गया में 13 तारीख के बाद, बुद्ध जयंती के बाद बहुत बड़ा मैं आह्वान करने वाला हूं। भारत के विभिन्न राज्य से, भारत के विभिन्न राज्य के जितने भी बौद्ध है, जितने भी संगठन है, महाराष्ट्र के जितने भी बुद्ध विहार के अध्यक्ष है, बौद्ध संगठन है, वकील है, लॉयर्स है, अधिवक्ता है, शिक्षक है, इन सब की एक व्यापक बैठक बोध गया में बुलाने वाला हूं। और महाबोधि महाविहार को किस तरह से मुक्त किया जाए, इस पर गंभीर चर्चा, चिंतन मनन करने का हम लोग प्रयास करेंगे। मैं आदरणीय जितने भी भिक्षु प्रोटेस्ट में साथ दिया, भूखे प्यासे रहे, उनके भावनाओं को उन्होंने याद किया है। निश्चित रूप से मैं चाहता हूं कि ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। आकाश लामा ने इस तरह का स्वयं निर्णय लेना ये उचित नहीं है। जितने भी आंदोलनकारी भिक्षु है उनको विश्वास में लेना चाहिए था, अपने कोर कमेटी को विश्वास में लेना चाहिए था, अपने कोर कमेटी के साथ चर्चा करनी चाहिए थे कि आंदोलन स्थगित करना या नहीं करना। ये मीटिंग होने के बाद जाना चाहिए था। लेकिन मुझे जानकारी मिली आपके चैनल के माध्यम से कि रात को पुलिस स्टेशन में बुलाया गया और पुलिस स्टेशन के जो कर्मचारी है उनके साथ चर्चा वार्तालाप करते इन्होंने आंदोलन स्थगित किया है। वास्तविक अगर आकाश लामा कहता था कि मैं मुक्त विहार नहीं होता तब तक हटूंगा नहीं, मैं तो चाहता था कि आकाश लामा डटा रहे, पुलिस प्रशासन से भी ना डरे, और जेल में जाता तो और अमर हो जाता कि और जेल जाने के लिए डरे हुए हैं। ऐसे डरपोक आंदोलन कभी कर नहीं सकते। ऐसे लोग समाज को गुमराह कर सकते हैं। समाज का केवल चंदा और धंधा काम किया है। अगर उसको लगता है कि मुझे पुलिस प्रशासन अंदर लेके जाएगा तो खुशी से जेल जाते। हम भी 13 दिन जेल में गए हैं। लेकिन आकाश लामा ने और उनके कुछ साथियों ने आपस में मिलकर ये आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास किया है। मैं पुनः भारत के बौद्धों को आह्वान करना चाहता हूं, जो लोग भावनात्मक रूप से देखते हैं, हम लोग जो भावनात्मक रूप से चिंतन करते हैं, डॉक्टर बाबा साहब ने हमको संविधान दिया है, संविधान में अपने मूलभूत अधिकार है, संविधान में अपने राइट्स है, और बाबा साहब के संविधान पर विश्वास रखने वाले लोग, मैं उनको आह्वान करूंगा, फिर एक बार पुनः करता हूं कि आंदोलन भी होना चाहिए और न्यायपालिका में कम से कम 100 याचिका सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। 100 याचिका जाने से अलग से सुप्रीम कोर्ट बेंच बिठाकर वो आंदोलन के कार्यों को और पिटीशन कार्यों को संज्ञान में लेगा। अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि मुझे भी बहुत बड़ा दुख है। वो 3 दिन की जयंती है और प्रतिवर्ष होती है, और ये जयंती मुझे लगता है 34वीं जयंती है जो मना रहे कालचक्र मैदान में। हम लोग भी आंदोलनकारी थे, हम लोग भी आंदोलन कर रहे थे, लेकिन यहाँ के लोग बोल रहे थे कि बुद्ध की जयंती है, बुद्ध ने शांति का संदेश दिया है, उस दिन आंदोलन नहीं होना चाहिए। तो हमने उस दिन आंदोलन बंद करके बुद्ध की शांति के साथ जयंती मनाने का संकल्प लिया, और लगातार 34 साल हो गए शांतता के साथ बुद्ध गया में जयंती बनती है। और भारत के लोगों को एक मैसेज देते हैं कि बुद्ध ने एक मानव दूसरे मानवता के साथ मानवता जैसा बर्ताव करे, ऐसा उन्होंने संदेश दिया है। मैं अभी वर्तमान में फिर एक बार बुद्ध जयंती के अवसर पर महाराष्ट्र के, भारत के विभिन्न राज्य के लोगों को आह्वान करता हूं कि आप बुद्ध जयंती मनाई आइए। यहाँ पर किसी भी तरह का भय नहीं है, या किसी भी तरह का डर नहीं है, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिहार के लोग बहुत शांतिपूर्ण लोग हैं, प्रेम देना चाहते हैं, प्रेम बांटना चाहते हैं, आपस में भाईचारा के साथ रहना चाहते हैं। और मैं बुद्ध गया महाराष्ट्र का हूं, लेकिन अभी बिहार का होने के नाते मैं यहाँ के लोगों को देखता हूँ, यहाँ ब्राह्मण है, सभी धर्म के लोग हैं, लेकिन डेली प्रतिदिन बुद्ध विहार में वंदना के लिए जाते हैं। वो नहीं देखते कि ये धर्म किसका है, बुद्ध के विचार चाहते हैं, बुद्ध का शांति का संदेश चाहते हैं, और उसी विचारों से अपना डेवलपमेंट करना चाहते हैं। मैं जो लोग आंदोलन में बैठे थे,
निश्चित रूप से के राहुल है, विनय चारा जैसे तरुण भिक्षु है, उनको दुख हुआ है, लेकिन मैं उनको भी सजेशन देना चाहूंगा कि प्रशासन के जो आदेश है उस आदेश का हम लोग पालन करेंगे और निश्चित रूप से बुद्ध जयंती के बाद एक व्यापक बैठक बुलाकर मां बोधि महाविहार को न्यायिक पालिका के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से, राजकीय व्यवस्था के माध्यम से किस तरह से बौद्ध विहार बौद्धों को मिलना चाहिए, इसलिए हम लोग चर्चा करेंगे। मैं भदंत हर्षबोधि महास्थविर बुद्ध गया, नेशनल प्रेसिडेंट, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, मां बोधि चैरिटेबल ट्रस्ट का प्रेसिडेंट बोध गया में रहता हूं। ठीक है ना। तो दोस्तों, आज की खबर आपने देखी है। कल फिर मिलेंगे और एक विशेष आंदोलन की खबर के साथ। तो तब तक के लिए देखते रहिए WH न्यूज, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत करने के लिए दिए हुए स्कैनर पर धम्मदान अवश्य करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।